हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने संकरण और संकरण के नियम एवं sp संकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे sp2 संकरण। sp2 संकरण उन अणुओं में पाया जाता है जहाँ केंद्रीय परमाणु या आयन 3 इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं। इन 3 इलेक्ट्रॉन युग्म में से बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो सकते हैं और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो सकते हैं, यानी बॉन्डिंग पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त इन अणुओं की व्यवस्था को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। जो पहली व्यवस्था है वो ये हो सकती है AB3 प्रकार। AB3 का मतलब क्या है? यहाँ पे ए तो है केंद्रीय परमाणु और बी क्या है? उस केंद्रीय परमाणु से बंधित अन्य परमाणु है। तो AB3 का मतलब है कि एक केंद्रीय परमाणु है और उस केंद्रीय परमाणु से 3 अन्य परमाणु बंधित हैं। जहाँ केंद्रीय परमाणु A 3 सिग्मा बंधों द्वारा 3 B परमाणु से जुड़ा रह सकता है। इसका एग्जाम्पल है BX3, जहाँ पे X हमें पता है हेलोजेंस होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, या बोरेट आयन BO3-3 आदि। दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है कि जो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म थे उनमें से 2 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म हो और एक लोन पेयर हो, यानी 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो और एक अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो। 3 में से 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो और एक अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो। तो इस व्यवस्था को हम कहेंगे AB2L, यानी A केंद्रीय परमाणु है, B बॉन्डिंग परमाणु है 2 और L का मतलब है लोन पेयर। इस व्यवस्था में जहाँ केंद्रीय परमाणु A 2 सिग्मा बंधों द्वारा तथा एक एकांकी इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा होता है। इसके उदाहरण हैं SnCl2, PbCl2 आदि। तो जो पहली व्यवस्था है उसकी हम व्याख्या करते हैं AB3 प्रकार का sp2 संकरण। जब किसी परमाणु का एक S कक्षक व 2 P कक्षक संकरित होते हैं। संकरित होना मतलब आपस में मिलना और अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करना और समान आकृति, समान ज्यामिति, समान संख्या और समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं जो त्रिविम में एक दूसरे से न्यूनतम प्रतिकर्षण पर स्थित रहते हैं। उस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं और नए बने हुए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। तो जब किसी परमाणु का एक S कक्षक व 2 P कक्षक संकरित होते हैं तो हमें समतुल्य ज्यामिति व ऊर्जा के 3 sp2 संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। sp2 संकरित कक्षक समतल त्रिभुजीय ज्यामिति में अभिविन्यसित रहते हैं एवं उनके बीच का बंध 120 डिग्री का होता है ताकि ये न्यूनतम प्रतिकर्षण महसूस करें तथा स्थायित्व को प्राप्त करें। तो इस AB3 प्रकार के संकरण के उदाहरण हैं BH3, BX3 जहाँ पे X हेलोजन है, SO3, NO3- नाइट्रेट आयन, BO3- बोरेट आयन और C2H4। तो इसमें कुछ उदाहरण का हम व्याख्या करेंगे। पहला उदाहरण है BF3 में sp2 संकरण। हमें पता है कि इस BF3 मॉलिक्यूल में जो केंद्रीय परमाणु है वह है बोरोन और इस बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p1। अब BF3 में अणु में 3 BF बंध हैं जिनका निर्माण किस प्रकार से होगा ये देखेंगे। तो जैसा कि हमने बोरोन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट है, निम्न अवस्था, इस अवस्था में देखिए बोरोन के 2s कक्षक में, जिसको संयोजकता कोष कहते हैं, बाहरी कोष जो होता है वो संयोजकता कोष कहलाता है और जो संकरण होता है वो संयोजकता कोष में हो रहा है यहाँ पे। तो संयोजकता कोष बोरोन के लिए दूसरा है। तो 2s कक्षक में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है जो 2px कक्षक में है। तो अब चूंकि यहाँ पे बोरोन 3 बंध बना रहा है BF3 अणु में, तो इसके पास
एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमने पढ़ा है वीबीटी में कि जिस अणु के पास जितनी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, या जिस परमाणु के पास जितनी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह उतने ही बंध बना पाता है। तो अगर इसको 3 बंध बनाने हैं तो इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय यह है कि जो बोरोन की निम्न अवस्था में 2s कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2p कक्षक में चला जाए। अब 2p कक्षक में 2px कक्षक में तो ऑलरेडी ही एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2py और 2pz कक्षक खाली हैं, जो कि तीनों समान ऊर्जा के हैं। तो यह 2s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2py कक्षक में चला जाएगा और इस 2py कक्षक से 2py कक्षक में चला जाएगा। ये देखिए, इस स्थिति में बोरोन के पास अब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो 2s में और 2 बच गए 2px और 2py में, और 2pz कक्षक इसका खाली है। अब इस स्थिति में ये तीनों कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके, क्योंकि इनकी ऊर्जा समान नहीं है, 2s की ऊर्जा कम है और 2p की ऊर्जा ज़्यादा है, तो ये आपस में इनकी मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद ये अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेंगे और समान ऊर्जा के, समान आकृति के और समान ज्यामिति के 3 sp2 संकृत कक्षक बनाएंगे। अब इन तीनों sp2 संकृत कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब ये तीनों sp2 संकृत कक्षक क्या करेंगे? त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित रहेंगे कि इनके मध्य में जो रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो ये इस तरह से व्यवस्थित रहेंगे कि इनके बीच का जो रिपल्सन है वो सबसे न्यूनतम हो। और ये स्थिति कब होती है? जब ये तीनों sp2 संकृत कक्षक 120 डिग्री के कोण से कोण बनाते हुए व्यवस्थित रहें। अब यहाँ देखिए, sp2 संकरण, एक s कक्षक और 2 p कक्षक px और py कक्षक, आपस में इन्होंने क्या किया? sp2 संकरण किया और 3 नए संकृत कक्षक बनाए, जो तीनों त्रिविम में एक समतल त्रिभुज के रूप में 120 डिग्री का कोण बनाते हुए व्यवस्थित हैं, और तीनों इन संकृत कक्षकों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन परमाणु की बात करें तो बंध बनाने के लिए हमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, जो इन तीनों के पास है। अब बोरोन की निम्नावस्था में एकमात्र अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था जो इन्होंने एक्साइट करके अपनी व्यवस्था कर ली, और इसके पास अब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब फ्लोरीन परमाणु जो इससे बंध बना के Bf3 मॉलिक्यूल बनाएगा, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों की विन्यास की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा फ्लोरीन के लिए? 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1, यानी फ्लोरीन के z कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि ये जो फ्लोरीन है, इसमें जो z कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, वो z कक्षक फ्लोरीन का बोरोन के sp2 संकृत कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेगा, और p कक्षक का s कक्षक sp2 संकृत कक्षक से अतिव्यापन से एक सिग्मा बंध बनेगा, और अतिव्यापन का प्रकार क्या होगा? sp2p। sp2p अतिव्यापन का प्रकार होगा, यानी एक s कक्षक अतिव्यापन कर रहा है और एक एक sp2 कक्षक संकृत कक्षक अतिव्यापन कर रहा है और एक p कक्षक अतिव्यापन कर रहा है। तो इसके अतिव्यापन का प्रकार क्या होगा? sp2p अतिव्यापन होगा, और इसकी जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा इसकी वजह से। तो इस चित्र में आप देखिए कि बोरोन के पास जो 3 sp2 संकृत कक्षक थे, जिनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने फ्लोरीन के 2pz कक्षक के साथ अतिव्यापन किया, और 2pz कक्षक के साथ अतिव्यापन करने के कारण इनमें सिग्मा बंध बना, और अब बोरोन के इन sp2 संकृत कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके पास क्या हो गया? बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। और इस प्रकार बोरोन की जो ज्यामिति बनेगी वो क्या बनेगी? समतल त्रिभुजी Bf3, और इन तीनों के बीच में क्या बनेगा? एक 120 डिग्री का बंध कोण बनेगा। तो ये है Bf3 अणु की ज्यामिति, जिसमें क्या है? sp2 संकरण है, और किस प्रकार का है? ab3 प्रकार का। ज्यामिति क्या है इसकी?
समतल त्रिभुजीय और बंद कोण कितने का, 120 डिग्री का। तो आज की क्लास में इतना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका AB to L प्रकार का शंकरण।